अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों को अपने पूरे दिन का रूटीन दिखाने वाली हूँ, जिसमें सबसे पहले मेरा जो दिन है वो शुरू होता है फ़जर की नमाज़ से और अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म होता है ईशा की नमाज़ के बाद। नमाज के टाइम में ये कैट आके ऐसे बैठ जाती है और भी सभी लोगों के साथ ही ऐसा होता रहता है कि जब भी नमाज़ पढ़ने जाओ तो ये कैट हमारे पास ही आ जाती है। अब इसका पता नहीं क्या लॉजिक है। तो चलिए मेरे साथ गुजारिए एक सिंपल और प्रोडक्टिव सा दिन। और सच कहूँ तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी फजर की नमाज़ मिस ना हो, क्योंकि अगर फजर ही मिस हो गई तो पूरा दिन बहुत बुरा गुजरता है। और मैंने महसूस किया है कि जब भी मेरी फजर की नमाज़ वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि कभी कज़ा ना हो, लेकिन बाई चांस अगर कभी कज़ा हो भी गई तो वो दिन मेरा बहुत बुरा सा गुजरता है और पूरा दिन ही बहुत अजीब सा लगने लग जाता है। इसलिए मैं सोने से पहले अलार्म लगा लेती हूँ ताकि मैं सही वक्त पर उठ सकूँ। अब मैं बाहर चल के आपको दिखाती हूँ कि आज का मौसम कैसा है। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. ये मेरी कैट भी बाहर आ गई है। कैट की कहानी ये है कि ये मुझे मिली थी एक दिन रात में और बहुत सारे नीचे कुत्ते थे। एक आदमी इसको छोड़ के जा रहा था दीवार के ऊपर, तो हम इसको लेकर आ गए थे अपने घर। जब हम इसको लाए थे तो इतनी छोटी सी भी थी, बिल्कुल गिलहरी की तरह थी, एकदम छोटी। ये इतनी छोटी थी कि ये खुद से दूध भी नहीं पी पा रही थी। फिर हमने इसको ड्रॉप से दूध पिलाया, फिर ये थोड़ी थोड़ी ठीक हुई। तब से ही हमारे साथ ही अभी है। दरवाज़ा खुला रहता है, ये कभी चाहे तो बाहर जा भी सकती है। दरवाज़ा खुला रहता है लेकिन ये फिर भी बाहर नहीं जाती है। अगर जाती भी है तो थोड़ा बहुत ही घूम फिर के वापस आ जाती है। और ये हम लोगों से बहुत ज़्यादा अटैच भी हो गई है। बिल्कुल मैं जहाँ रहूँगी ये बिल्कुल वहीं वहीं पे रहती है, मेरे पास ही रहती है। फिर हम अपनी कैट को देंगे खाना। और अब मैं आ गई हूँ किचन में अपने बेटे के स्कूल के लिए टिफ़िन बनाने। और हर माँ की तरह मेरी भी कोशिश रहती है कि मेरा बेटा स्कूल हेल्दी खाना लेकर जाए और वो हेल्दी रहे। मैं डाली हूँ अप्पे, जिसके लिए मैंने लिया है सूजी और दही। अब मैं इसमें डालूंगी ज़रा सा नमक, सोडा। हम इनो भी डालते हैं, लेकिन मैं बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर डाल देती हूँ। उसके बाद इसको ज़रा सा मैं मिक्स करूँगी। इसलिए हम इसको इस पे फेंट लेंगे, साइड में रख देंगे। अब हम सबको अच्छे से कट कर लेंगे। और प्याज डालना तो हम भूल ही गए थे, तो अब मैं डालूंगी इसमें प्याज। सब्जियों को मिक्स कर देंगे। अब लेंगे अप्पे हरी मिर्च और डाल देंगे अप्पे का बैटर। ऐसे धीरे धीरे करके बनेगा। ढककर 5 मिनट के लिए हमारे कैसे बने हैं। अब हम इनको पलट लेंगे। खाने के लिए देंगे तो इसमें फैला के रखा हुआ है। ये सब मुझे समेटना है और फिर बेटे को तैयार करना है इसके लिए।
कर रहे हो यहाँ पे? अब बच्चे को स्कूल भेजने के बाद मेरा काम है पूरा घर समेटना। मतलब जो चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी रहती हैं वो सब मैं सही जगह पे रखूँगी। काम वाली आएगी तो बस वो झाड़ू पोछा करेगी और बर्तन धुल के चली जाएगी। काम वाली के आने से पहले एक बड़ा टास्क हमारे लिए ये भी रहता है कि हमको पूरा घर समेटना होता है, हर चीज़ जहाँ की तहाँ हमको रखनी होती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ फिर से किचन में लंच बनाने के लिए। मेरे घर में दोपहर में भी रोटी बनती है। देख लो, बिल्कुल गोल रोटी बनी है। हो चुकी है दोपहर और मेरा लंच बनके रेडी हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या क्या बनाया है। आज मैंने बनाई है भिंडी की सब्जी और इसमें बने हैं चावल, और ये दाल हमारी बस बनने ही वाली है, बनी चुकी है, पूरी कंप्लीट हो ही चुकी है। और फिर मैंने बनाई है रोटी। अब हम खाने के टाइम में थोड़ा बहुत सैलेड काट लेंगे। अब मैं जा रही हूँ लंच करने के लिए, उसके बाद मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा करूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मुझसे अभी ज़्यादा अच्छे से वीडियो बनाते नहीं आती है, अभी ये मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो देखते हैं अब मैं सीख पाती हूँ अच्छे से या नहीं। दिन कितना ही मशरूफ़ क्यों ना हो, लेकिन नमाज के लिए वक्त निकालना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। फिर थोड़ा सा वक्त नमाज के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करने में गुजरता है। तो फाइनली अब मेरी असर की नमाज़ हो गई और मैं फ्री हो गई थी, और मेरी फ्रेंड आने वाली है मुझे लेने के लिए। हम लोग गिम्बल देखने के लिए जा रहे हैं। हमने रिसेंटली अभी व्लॉगिंग स्टार्ट की है, और हमको तो ज़्यादा वीडियो बनाते भी नहीं आता और एडिटिंग वगैरह भी आती नहीं है। लेकिन अब देखते हैं हमारा ये सफ़र कहाँ तक चलता है, और हमारी वीडियो में कुछ भी मतलब कमी लगती है, कुछ भी गलत लगता है, तो आप लोग सजेस्ट करिए कि हम लोग इस वीडियो में और क्या अच्छा कर सकते हैं। बस मैंने ये सोचकर ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी कि जॉब वगैरह तो मैं कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरा एक छोटा बच्चा है और बाहर तो मैं जा नहीं सकती। तो हम मतलब लेडीज़ लोग के लिए ये यूट्यूब बहुत अच्छा है कि जो घर में रह कर के ही मतलब कुछ उससे अर्निंग कर सकते हैं और वीडियो वगैरह बना सकते हैं। हम गिम्बल देखने के लिए निकल चुके थे। Till I get up. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. फाइनली हम गिम्बल वाली दुकान में पहुंच चुके थे। यहाँ पे कमल खिले हुए के बहुत ही प्यारे प्यारे। मेरा कैमरा उतना अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी दिख रहा है इसमें। परिंदे भी थे यहाँ पे। हमारा गिम्बल वाला काम भी हो चुका था और हम इस शॉप में आ गए थे बॉटल वगैरह लेने के लिए, बर्तन की शॉप में। उसके बाद हम घर के लिए निकल गए। सब मैं अपने घर आ चुकी हूँ, अपनी मम्मी के घर। आज हमारी बकरी बहुत गुस्से में है, उसका गुस्सा मैं आपको दिखाती हूँ। आंखें तो देखो इसकी, ऐसे लग रहा अपने आप को शेर समझ रही है। मैं अम्मी के घर आके रात में झूल रही हूँ झूला। सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि मत झूल, रात में चुड़ैल झूलती है। अब देखो आप लोग मुझे ही चुड़ैल मत समझ लेना। और मेरा घर जो है तो वो मेरी अम्मी के घर के थोड़ी ही दूर में है, तो इसलिए मैं अपनी मम्मी से मिलने के लिए मैं आ जाती हूँ। और आप तो जानते हो औरतों को सुकून अपने मायके आकर ही मिलता है। और अब मैं थोड़ी देर के बाद ईशा की नमाज़ पढ़ूँगी, ईशा का टाइम भी होने वाला है। उसके बाद हम इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं यहीं पे। तो ये था मेरा पूरे दिन का रूटीन। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो में कोई भी कमी नज़र आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करूँगी। तो तब तक के लिए चलिए अल्लाह हाफिज़।